आधी रात घर पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दिपके और मां को गले लगा भावुक हो गए, जिसकी तस्वीरें अब सुर्खियों में हैं। दिल्ली के तपती सड़कों पर हजारों युवाओं के बीच सरकार को चुनौती देने वाला एक युवा नेता, और फिर उसी रात सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके जब वो अपने घर पहुंचता है तो राजनीति, आंदोलन और नारों के शोर के बीच एक मां का प्यार सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आया है। दरवाजे पर खड़ी मां ने बेटे की आरती उतारी है, उसे गले से लगा लिया है और भावुक हो गई है। ये सिर्फ अभिजीत दिपके की घर वापसी नहीं थी, बल्कि उस परिवार की राहत थी जो कई दिनों से अपने बेटे को लेकर चिंता में था। लेकिन इस भावुक पल के बीच भी अभिजीत के शब्द जो हैं वो साफ थे। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक जवाबदेही तय नहीं होती। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई ये कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जहां एक तरफ मां की आंखों में खुशी के आंसू हैं, तो दूसरी ओर लाखों युवाओं के भविष्य को लेकर उठ रही वो आवाज और बुलंद होती नजर आ रही है। जंतर मंतर की गर्म सड़कें, हजारों छात्रों की भीड़, हाथों में संविधान और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग। शनिवार को दिल्ली में जो कुछ हुआ, उसके बाद रविवार की सुबह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई दी। आधी रात के बाद जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके अपने घर पहुंचे तो परिवार उनका इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर मां ने आरती उतारी है, फूल माला पहनाई गई है और बेटे को गले लगाकर भावुक हो गई है। जिस बेटे को लेकर गिरफ्तारी और कार्रवाई की आशंकाओं की चर्चा हो रही थी, उसे अपने सामने सुरक्षित देखकर मां की आंखें भर आई। लेकिन घर लौटने के बाद भी अभिजीत का फोकस आंदोलन पर ही रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि देश का युवा अब चुप रहने वाला नहीं है। उनके सबसे बड़े बयान अगर आपको बताएं तो उनका कहना है कि यह आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक संघर्ष जारी रहेगा। सरकार ने अभी सिर्फ ट्रेलर देखा है, कहानी अभी बाकी है। अभिजीत ने यह भी दावा किया है कि जंतर मंतर का प्रदर्शन सिर्फ एक धरना नहीं था, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं के गुस्से का सार्वजनिक प्रदर्शन था। उनका कहना है कि अगर आवाज नहीं उठाई जाएगी तो बदलाव भी नहीं आएगा। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगा दिए हैं कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में हुई कथित गड़बड़ियों ने पूरी पीढ़ी के फ्यूचर को इफेक्ट कर दिया है। यही वजह है कि अब यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। अभिजीत की पोस्ट की आपको पहले 5 बड़ी बातें बताते हैं। सबसे पहले, जंतर मंतर का प्रदर्शन इतिहास बनाने वाला रहा। सरकार को दिखा दिया कि एकजुट युवा क्या कर सकते हैं। तीसरा, हजारों छात्रों ने पहली बार विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। फोर्थ है, 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। और आखिरी है कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत ने अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए खास तौर पर उन छात्रों और बच्चों का जिक्र किया जो तेज धूप और गर्मी के बावजूद घंटों जंतर मंतर पर डटे रहे। उन्होंने कहा है कि यही लोग इस आंदोलन की असली ताकत है। उनका दावा है कि पहली बार बड़ी संख्या में ऐसे छात्र सड़क पर उतरे हैं जिन्होंने इससे पहले कभी किसी आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया था, लेकिन शिक्षा और रोजगार के सवालों ने उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अब सबसे बड़ी नजर 13 जून पर टिक गई है। अभिजीत दिपके पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो जंतर मंतर पर एक और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। यानी दिल्ली का जो आंदोलन है खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक बड़े अभियान की शुरुआत बन चुका है। एक तरफ मां की आंखों में बेटे के सुरक्षित लौटने की खुशी है, तो दूसरी ओर बेटे के मन में देश भर के युवाओं की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प। जंतर मंतर से संभाजीनगर तक का ये सफर सिर्फ एक आंदोलनकारी की घर वापसी नहीं, बल्कि उस भावनात्मक कहानी का हिस्सा है जिसमें एक तरफ परिवार की चिंता है और दूसरी ओर बदलाव की उम्मीद। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है और क्या इसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंच पाती है। फिलहाल आप खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।